Everyone, Assalamu alaikum. So I got a question. How to survive financially um, if you don't have the means, especially during the time of unpaid research. तो उसका मैं एलेबरेट आंसर देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब आप मेडिकल स्टूडेंट होते हो तो आप फाइनेंशियली कैसे सरवाइव करते हो? वी ऑल नो राइट, आवर फैमिली सपोर्ट्स अस। कोई और आपको भाई बहन, अंकल आंटी, पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, कोई फैमिली सपोर्ट कर रही होती है। ज़्यादातर लोगों के लिए ही होता है। कुछ बहुत कम लोगों के पास स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो वही सारा है कि आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी या स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगी। स्कॉलरशिप्स अपना और केमखाना वगैरह देते हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर देम। अनफॉर्चुनेटली हर एक को स्कॉलरशिप मिल नहीं सकती। इफ़ यू आर डिजर्विंग तो उनमें से एक लिमिटेड नंबर लोगों को मिलती है। तो अब मैं ना आप लोगों को एक लाइफ की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात समझाता हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल समझाता हूँ। वो आपको लाइफ में ना हर जगह फ़ायदा देगा। तो वो प्रिंसिपल है और वो रूल है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि लाइफ में आप किसी भी चीज़ पे अपने आप को एक ज़रिए तक, एक वसीले तक, एक चीज़ तक महदूद ना रखें। राइट? अगर आपने इनकम स्ट्रीम्स अपनी बनानी है, इनकम स्ट्रीम्स का मतलब है आपको तनख्वाह मिले, ज़रिए मुबादला मिले, जो आपकी आमदनी का ज़रिया हो, वो एक नहीं होना चाहिए, वो मल्टीपल होने चाहिए। चाहे थोड़े थोड़े हों, लेकिन मल्टीपल हों। और इसी तरह अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ बास्केट के सारी 100% आपने पोर्टफोलियो एक ही स्टॉक में डाल दिया। एटलीस्ट उसके 20-25 टुकड़े करो और डाइवर्सिफाई करो 20 से 25 कंपनीज में, और उनमें थोड़ा थोड़ा डालो। अगर आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स हैं तो यू विल बी एन एक्सट्रीमली बोरिंग पर्सन अगर आपकी एक हॉबी है और एक ही इंटरेस्ट है। डाइवर्सिफाई करो अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट किस्म की, जितनी डिफरेंट हॉबीज़ और जितने डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे उतना अच्छा है, और उतनी डायनामिक और डाइवर्स आपकी पर्सनैलिटी होगी। अगर खाना खाते हो तो एक किस्म का खाना ना खाओ। राइट? बीमार हो जाओगे और मसले हैं तो। राइट? ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट ऑफ वेरियस हेल्थी नेचुरल फूड्स। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो सारे फ्रेंड्स एक ही तरह के ना हो, फिर आपकी मेंटल ग्रोथ जो है और सोशल ग्रोथ बहुत लिमिट हो जाती है। अगर आप यूएस में आ रहे हो तो आपके सारे फ्रेंड्स एक ही रिलीजन से, एक ही कंट्री ऑफ ओरिजिन से, एक ही कलर के ना हो। जितना डाइवर्स आपका सोशल ग्रुप होगा, उतना ज़्यादा आप पर्सनली ग्रो करोगे। अगर आपके दोस्तों के सिर्फ एक दो इंटरेस्ट्स हैं कि सिर्फ क्रिकेट खेलना, सिर्फ टीवी देखना, सिर्फ खाना खाना, तो अगेन आपकी भी वही वहीं तक महदूद होकर रह जाओगे। तो आई होप यू गेट द प्रिंसिपल, राइट, कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हर फन मौला ना हो, लेकिन कोई चंद एक आपके हों कि तीन चार चीज़ें हैं आपको आती हैं। आपकी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो आप कर सकते हो। तो अब वाई डिड आई से दैट? मसला ये होता है कि हम अनफॉर्चुनेटली ना अपने आप को बड़ी टनल विजन के साथ मेडिकल स्कूल में निकलते हैं कि दिस इज़ द ओनली थिंग वी कैन डू, कि डॉक्टर बनो, रेजिडेंसी करो, पैसे कमाओ। इवन अगर आप पाकिस्तान में भी रह रहे हो, अनफॉर्चुनेटली 90 to 95% ऑफ पीपल दिस इज़ व्हाट दे डू, कि अपने आप को बस उनकी एक जो तनख्वाह होती है, दे आर देयर ओनली इनकम। तो व्हाट डू आई मीन टू से, तो मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था ना, हाँ मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई थी, मेरी फेडरल बोर्ड में पोजीशन थी, तो मुझे फेडरल बोर्ड से स्कॉलरशिप मिलती थी। अम्मी अबू भी पैसे देते थे। मैंने वेबसाइट बनाई थी जिसको बहुत से लोग आप में से यूज़ करते हो, medidia.com, राइट? तो उस पे से मुझे गूगल से थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे, $100, $200, कभी कभी $500 भी आया हुआ था। तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट पाकिस्तान में बैठे बहुत पैसे हैं आपके, कि वो आपको आ जाते हैं। फिर मैं हम लोगों का जो हॉस्टल था वो लाहौर में हॉल रोड के साथ था, और जो जो लाहौर से वाकिफ़ हैं लोग, उन्हें पता है कि हॉल रोड जो है इज़ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन लाहौर। तो मैं वहाँ से जाता था, और वहाँ पे जो बहुत अच्छी कंडीशन के यूज्ड सेल फोन्स होते थे और अच्छी प्राइस पे मिल रहे होते थे, मैं वो ख़रीद लेता था। और उनमें अगर कोई छोटा मोटा काम है, सॉफ्टवेयर डालना है या उनकी कोई छोटी मोटी रिपेयर करनी है, मैं वो करके बेचता था। तो वो यूजुअली जितने का ख़रीदा है उससे डबल नहीं तो थोड़ा सा डबल से कम प्राइस पे बिक जाते थे। तो दैट वाज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी।
तो मैं इवन एज अ मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड आई वाज एबल टू अफोर्ड अ लाइफस्टाइल जो कि शायद और कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं कर सकता था। और ये सब ये नहीं था, मुझे पेरेंट्स से उतने ही मिलते थे जितने बाकी बच्चों को मिलते थे, लेकिन मैं पढ़ता भी था लेकिन मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट इन सारे चक्करों में था कि आई वाज, और और उसके अलावा मैं एक पेशेंट वेलफेयर वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। उसके लिए हमने वेबसाइट बनवानी थी। वेबसाइट बनाने के लिए गए, उन्होंने 10 लाख का कोट दिया। मैंने कहा यार वेबसाइट बनाने के ये लोग इतने पैसे मांग रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे गया, वीडियोस देखी कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। मैंने वर्डप्रेस तो बाद में आता, ड्रूपल पे वेबसाइट बनाना है सीख ली जस्ट फ्रॉम वाचिंग यूट्यूब वीडियोस। ये मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि जो वेब डिज़ाइनिंग है इसमें बड़ा पैसा था उस वक्त था। अब तो मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड है और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ चुकी हैं, तो यू कैंट मेक दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। तो मैं एक वेबसाइट बनाने में मुझे 2 से 3 दिन लगते थे, कभी कभार एक एक दिन में भी बनाई हुई है, उनके अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे मुझे। राइट, कि आप रैंडमली उस ज़माने में 10 साल पहले 15 साल पहले किसी को भी नहीं आती थी वेबसाइट बनाना, तो आप छोटा मोटा एक दिन में आप वेबसाइट बना देते थे। तो यू कुड चार्ज एनी वेयर फ्रॉम, देखो वो 10 लाख मांग रहा है, राइट, मैं तो 10,000 में मुझे कोई दे देता था, तो दैट इज़ इनफ, राइट। मुझे और जगहों पे ज़्यादा पैसे भी मिले हुए हैं। मेरा ख्याल है मैंने 1,000-2,000 डॉलर एक वेबसाइट का भी चार्ज किया हुआ है। आई नो वही वेबसाइट जो मैंने बनाई है और लोगों ने उसके लिए 10,000 भी चार्ज किया हुआ, तो कोई मार्केट रेगुलेटेड नहीं थी, आपके अपने ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन वो किस मकसद की वेबसाइट है, मैंने उस हिसाब से चार्ज किया। अगर कोई पर्सनल ग्रोथ के लिए है या कोई बिज़नेस के लिए तो मैंने ज़्यादा कर लिया। अगर कोई फिलैंथ्रोपिक है एक्टिविटी है, या इस तरह कोई पेशेंट वेलफेयर की है, स्टूडेंट वेलफेयर की है, कैरियर काउंसलिंग की है, तो उनसे मैंने कुछ भी नहीं चार्ज किया। तो फिर मैं जब यूएस आया था तो यहाँ पे मैंने पहले एक छोटा सा बिजनेस किया था कि ईबे से रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट कुछ ख़रीदा मैंने, मेडिकल इक्विपमेंट छोटा मोटा, तो उसको ख़रीद के टेस्ट किया एज अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, साफ़ करके पिक्चर्स लेके उनको ईबे पे सेल कर दिया। जितने का मैंने ख़रीदा था 3 गुना कीमत पे वो लोग सारे इक्विपमेंट सेल हो गए। आई वॉज डूइंग दिस विद माई कज़न, और you know fast forward 15 years later, he that business became a huge empire and he is the chief executive officer. मैंने कंपनी छोड़ दी थी, मैं रेजिडेंसी और इस सारे काम की तरफ आ गया था। he continued with that and he turned it into a huge company with 200 employees. It's a multinational company now. तो वो यही करते हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज्ड उठाते हैं डिफरेंट जगहों से, उनको रिफर्बिश करते हैं, साफ़ करते हैं, कोई डिफेक्ट हो तो ठीक करते हैं और उसको सेल कर देते हैं। तो इससे मैं अपनी ऑब्जर्वरशिप के सारा खर्चा, अपनी रेजिडेंस का, अपनी टिकट का खर्चा सारा मेरा निकल आया था। तो कहने का मकसद ये कि डोंट लिमिट योर सेल्फ टू ओनली योर प्रोफेशन। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अपने होम कंट्री में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, अपने लोगों ने अपने स्किल्स जो हैं वो डाइवर्स किए हैं। अब तो इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन और इतना नॉलेज अवेलेबल है। आई पर्सनली नो ऐसे लोगों को जो जॉब्स करते हैं ऑनलाइन, ट्रांसलेशन की के इंग्लिश से हिंदी में, इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं और उसके अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहे हैं। आई नो लोग जो स्किल शेयर पे, FVRR इन और यूपी वर्क्स, ये वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके यू कैन हायर पीपल टू डू डिफरेंट जॉब्स फॉर यू एंड यू कैन पोस्ट योर ओन रेज्यूमे। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्लाइंटेल बिल्ड करते हो, पहले सस्ते पे काम करते हो, फिर लोग आपको रिव्यूज़ देते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हो, शो कराते हो कि भाई अच्छा कि दीज आर द स्किल्स यू हैव, यू डिड अ गुड इनफ जॉब, तो आपको आगे से फ्यूचर में जॉब्स मिलती हैं। अ लॉट ऑफ दीज जॉब्स एक्चुअली पे यू अ लॉट मोर देन a resident or fellow salary even when you're sitting in Pakistan, without ever doing residency or fellowship. तो वो क्या क्या है जॉब्स, राइट, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन बी skilled at writing, video editing is a pretty big, तो म्यूज़िक कंपोजिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं यूट्यूब पे इतनी बड़ी, इतने ज़्यादा ब्लॉगर्स हैं, लोग उनके लिए म्यूज़िक डाल रहे होते हैं। एडिटिंग मैंने आपको बताया है।
यू नो राइटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, सॉफ्टवेयर्स के इश्यूज हैं, सम ऑफ अस आर नेचुरली गुड विद कंप्यूटर्स, तो लोग उनको यूज़ करते हैं। uh, मैं जब सेकंड या थर्ड टाइम आया था तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्लीनिंग जॉब पकड़ ली। तो मैंने गिराज भी साफ़ किए हैं, मैंने घास भी काटी है, लॉन भी मो किए हैं, बर्फ़ भी साफ़ की है, तो दैट्स हाउ यू फाइनेंशियली सपोर्ट योरसेल्फ। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखो, मैं आज एक आई एम द वाइस सेक्शन चीफ ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इन माय डिपार्टमेंट। और मैंने गैस स्टेशन पे काम करने से लेके, गैराज साफ़ करने से लेके, घास काटने से लेके, बर्फ़ साफ़ करने से लेके, यू नो तकरीबन सारे काम किए, राइट। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने ऊबर चलाई है पाकिस्तान में भी, और पैसे इकट्ठे किए हैं ऊबर चला चला के। लोग टैक्सी चलाते हैं, यू नो जो टाइम आप अपना मेडिकल स्कूल का ज़ाया करते हो बाकी काम करने में, बहुत से लोग तब पैसे बना लेते हैं और बहुत से तरीक़ों से बना लेते हैं। तो जिसने बनाना है, राइट, यू कैन ऑलवेज, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अमेरिका में गैस स्टेशंस पे लोग काम करते हैं। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उन्होंने गैस स्टेशंस पे जॉब की है। कोई काउंटर पे खड़ा हो जाता है, न्यू जर्सी में अगर आप हो तो वो पेट्रोल भरते हैं। तो वहाँ पे मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने मुझे बताया है, तो उन्होंने जॉब्स की हैं। यू नो व्हाट एल्स, तो ये चक्कर यार ये है कि ऑनेस्टली इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम और मुझे ऑप्शन मिले ना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और मुझे इनमें से कोई काम ना करना पड़े जो कुछ मैंने किया है, तो मैं वो नहीं लूँगा। क्योंकि आपकी ये जो पर्सनल ग्रोथ होती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपको हर लेवल के बंदे को समझना और पढ़ना आ जाता है। आपको हर तरह से ज़िंदगी गुजारनी आ जाती है। आपको हर एक की मेहनत की इज़्ज़त करनी आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। जिस तरह है ना कि पता होना चाहिए कि स्टेप 1 के लिए कैसे पढ़ना है, पर्सनल स्टेटमेंट कैसे करनी है, लिखनी है, बिहेव कैसे करना है इंटरव्यूज़ में। मेरा पर्सनल ये ख़्याल है कि आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये ऑड जॉब्स करो। सो कॉल्ड ऑड जॉब्स, ताकि आप सारी ज़िंदगी ऑड जॉब्स करने वालों की इज़्ज़त करो, ठीक है? और आप अपने आप को याद रखो कि आप कहाँ से आए हो। ये ना देखो कि आप आज कहाँ बैठे हो। तो और वहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, अल्लाह मियाँ आपको बहुत पैसे देगा। आपकी किस्मत में जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन इनकम स्ट्रीम्स आप देखो, मैंने आपको कितने डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स बताए हैं कि पिछले 10 से 15 साल में मैंने शायद 10 मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे कमाए हैं, राइट? फिर जाके मैं यहाँ पहुँचा। जो हाँ, और मैंने खाने बनाए भी हैं। मैंने कुकिंग करके भी कैलिफ़ोर्निया में कुछ अरसे खाना बना के भी बेचा हुआ है। मेरे लोगों को कुकिंग बड़ी पसंद आती है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं खाना बनाने का और खाना खाने का कितना शौकीन हूँ। तो अगर आपको खाना बनाना आता है तो दैट्स अनदर वेरी गुड स्किल टू हैव। तो देखो, दूसरा ये जो मैंने आपको बताया, स्किल शेयर, यूपी वर्क्स, FIVER फीवर जो है, ये स्किल शेयर और फीवर पे आप जो है सीख भी सकते हो, और यूपी वर्क्स और फीवर पे आप अपने आप को एडवर्टाइज करते हो, प्रमोट करते हो। मेनली जो स्किल शेयर इज दैट्स कंसिडर। और एक दो और भी वेबसाइट्स हैं यार, ऑनलाइन फ्री में आप यूट्यूब पे हर चीज़ सीख सकते हो। हर चीज़ का तरीका है। देखो, मैंने यूट्यूब चैनल बनाना, ये सब कुछ चलाना एक दिन में सीखा है, सारा कुछ यूट्यूब से देख के। वेबसाइट मैंने सारा कुछ यूट्यूब से देख के सीखा। मैं UCSF जब पहुंचा था तो उन्हें कोई बंदा चाहिए था मेडिकल जिसको थोड़ी सी रेडियोलॉजी आती हो और वेब डिज़ाइनिंग आती हो। तो मैं आ गया, मुझे बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट मिल गया। मैंने वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट बनाई, रेडियोलॉजी का एक रैड 100 सिलेबस बनाया। फिर मैं स्टैनफोर्ड में आया, उनको 3 साल से कोई अच्छा बंदा नहीं मिल रहा था जिसको ड्रूपल, जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वेब डिज़ाइनिंग का, वो आता हो बनाना। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको आता है? मुझे नहीं आता था। मैंने कहा हाँ आता है। मैं उसके बाद 3 दिन में मेरा ख्याल है 50 घंटे बैठ के मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि ड्रूपल को कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। और मैंने अपनी वेबसाइट जो थी उसको मैंने वर्डप्रेस से, ड्रीम वीवर से वर्डप्रेस पे मिलाया, और वर्डप्रेस से मैंने ड्रूपल पे कन्वर्ट किया कि मेरा हाथ साफ हो जाए, मुझे ड्रूपल का पता लग जाए। वो दिन है और आज का दिन है। मैं आज भी वो स्टैनफोर्ड की वेबसाइट मैनेज कर रहा हूँ, bodymri.stanford.edu। अगर आप जाओ तो वो मैंने सारी वेबसाइट मैंने बनाई। उस पर बहुत हाई लेवल के कॉम्प्लेक्स हमने काम किए हैं।
जो है स्लाइड शो से लेके वीडियोस और एक कॉम्प्लेक्स लेवल की इंटीग्रेशन है। आप उसमें रेजिडेंसी अप्लाई, फेलोशिप अप्लाई कर सकते हो। आप उस पे केसेस सबमिट कर सकते हो, टीचिंग फाइल्स है, गैलरी बनी हुई है, आप सारा कुछ कर सकते हो। एंड आई वाज एबल टू लर्न ऑल ऑफ दिस फ्रॉम यूट्यूब, और मैंने उनके लिए किया, और अभी भी उस वेबसाइट को मैं चला रहा हूँ। राइट, तो इनकम स्ट्रीम्स आपके डाइवर्सिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग आप में से इसी तरह अपने पहले स्किल्स डाइवर्सिफाई करो। जितने आपके स्किल्स डाइवर्सिफाई होंगे, हॉबीज डाइवर्सिफाई होगी, उतनी चीज़ों को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। एंड यू कैन लेवरेज योर डाइवर्स स्किल सेट टू क्रिएट एडिशनल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर योर सेल्फ। इस और ये जो है ना, जो छोटी छोटी जॉब्स होती हैं, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंसान उस काम से डिफाइन नहीं होता जो वो करता है। इंसान उस काम से अपने एम्बिशन से डिफाइन होता है, अपने ऑब्जेक्टिव से डिफाइन होता है। तो कोई काम छोटा नहीं होता। करो जो जो छोटे छोटे काम आपको मिलते हैं। अगर आप लीगल हो, बाय लीगल आई मीन अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ग्रीन कार्ड है, तो आप इस मुल्क में कुछ भी कर सकते हो। आप ऊबर चलाने से लेके, टैक्सी चलाने से लेके, किसी भी स्टोर पे काम करने से लेके, टारगेट, मैकडोनल्ड्स, वॉलमार्ट, सब पे काम कर सकते हो। और इन हर एक जगह पे मैं आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम माई ओन फैमिली, जिन लोगों ने यू नो कैशियर से लेके सेल्स रैप तक और चीज़ें रखने तक ग्रॉसरी स्टोर्स पे काम किया हुआ है। क्योंकि मकसद यही होता था कि हम लोग जाते थे तो आई हैड अ ग्रीन कार्ड एंड आई हैड टू विजिट यूएस एवरी ईयर। और मेरे भाइयों को भी ऐसा करना पड़ता था, मेरे सारे कजन्स को, फैमिली को, टू मेंटेन योर ग्रीन कार्ड। अब हर साल 1,000-1,500 डॉलर की टिकट निकालना बहुत मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो हम सब की यही होती थी कि कोई ना कोई जॉब पकड़ के कुछ ना कुछ काम कर लो। कोशिश करो कि आप जो 1-2 महीने में हो, उसमें आपकी टिकट का और रहने का, खाने पीने का खर्चा निकले। तो हम कर पाते थे। लेकिन देर आर लॉट्स ऑफ, अब मैंने जो इतनी आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें बताई हैं, वो ऐसी थी जो कि हम पाकिस्तान बैठ के पैसे कमा लेते थे इनसे। और अभी जैसे मैंने बताया, यूपी वर्क्स है, या जितनी भी और वेबसाइट्स हैं, उनमें आपका अमेरिका में होना भी ज़रूरी नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के रिमोटली काम करते हो। एज लॉन्ग एज आपका काम अच्छा है, आपको पैसे मिलते हैं। तो और वो आप कभी भी कर सकते हो, आपके अपने ऊपर है। जब आप बिजी हो, एग्जाम्स देने हैं, पढ़ना है, ना लो। जब फ्री हो, टाइम फ्री है, तो ये प्रोजेक्ट्स पकड़ो एंड यू कैन गेट पेड। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थोड़ी हटके थी, लेकिन चूंकि मुझसे क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तो आई थॉट आई विल ट्राई टू आंसर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। अगर कोई क्वेश्चन है और, तो प्लीज़ आस्क इट इन द कमेंट्स। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो हेल्प यू, लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलो, नेवर गिव अप, नेवर लूज होप। फिर मिलते हैं, बाय।